आपका ऊपर में उनका योजना बदलाव नहीं हुआ। इसलिए आपको यह सीखना है कि देखकर चलना नहीं है, विश्वास में चलना। हालेलुया, आमीन बोल देना। विश्वास के अनुसार में चलना है। विश्वास के अनुसार में चलते तो इसका मतलब है कि आप देखना है कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं इस दुनिया के अंदर का विषयों के अनुसार मेरा पहचान नहीं है। मुझको पैसा है, मुझको जॉब है, मुझको ये है वो है, उसके अनुसार में मेरा पहचान नहीं था। मेरा पहचान है, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं मैं, आमेन हालेलुया। मैं परमेश्वर का संतान हूं मैं, आमेन हालेलुया। इसलिए मेरा पिता मेरे बारे में विचार करेगा, इसलिए मेरा पिता परमेश्वर मेरे ऊपर में विचार करेगा, योजना करेगा, काम करेगा, प्रेम करेगा, उनका कृपा मेरे ऊपर में रहेगा, मुझको सुरक्षित स्थिति में रखेगा, मेरा समस्याओं के अंदर में उत्तर देगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, सब कुछ काम करेगा। वारसत्व के अंदर में मुझको लेकर आया था, सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वादों का वारसत्व के अंदर में लेकर आया, वारिस बनाया है, नीति का वस्त्र दिया था, सिंहासन का सामने मुझको खड़ा किया था। मैं विश्वास का अनुसार में चलूंगा। मेरा जीवन विश्वासी जीवन है, मेरा जीवन विश्वास का कदमों को अनुसार में चलने वाला जीवन है। जो मैं देखता हूं उसके अनुसार में नहीं चलूंगा मैं, झूठ है वो झूठ है। और ऐसा आत्मिक जीवन आज अच्छा दिखाई देगा और कल नीचे में रहेगा। कल डिप्रेशन में रहते हैं, कल निराश में रहते हैं, और एक दिन के लिए बहुत अच्छा रहते हैं, ओ प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद, और दूसरा दिन बहुत निराश में जाएगा, और उस दिन में प्रार्थना भी नहीं होती, प्रार्थना नहीं होगा। मुझको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझको तो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वचनों को नहीं पढ़ता हूँ मैं। अरे पढ़ो ना। नहीं, मुझको ऐसा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि आपका पहचान में आप खड़ा नहीं है, आपका पहचान में आप खड़ा नहीं है। तो क्या पहचान है आपको? देखो यहाँ पर लिखा है कि पहला यूहन्ना का 3 का अध्याय का पहला पद, कि परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। हाँ, उसका अंडरलाइन करो, है भी बोलते तो हम अभी संतान हैं, होगा करके नहीं लिख रहा था। ठीक है, 3 टेंस देखते हैं बाइबल के अंदर में। पास्ट टेंस हो चुका है, अभी हो गए, होने वाला है। अभी क्या बोल रहा था यहाँ पे? है भी, मतलब हो चुका है। आप विश्वास करो या ना विश्वास करो, आप तो परमेश्वर का पुत्र है। आप विश्वास करो या ना विश्वास करो, आप परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र हो जाएगा करके नहीं लिख रहा था, हो गया। आमीन हालेलुया। कब हो गया? यीशु मसीह को स्वीकार करने के समय में ही हो चुका। हालेलुया। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण बोल रहा था, इस कारण बोलते तो संसार चलने का विचार, चलने का रीति बहुत अलग है। संसार के साथ में यदि आप कंपैरिजन करते हैं, आप झूठ में चल रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अरे देखो बाबा, मतलब पत्नी बोल रहा था पति को, अरे देखो बाबा, देखो पति, उस घर के अंदर में एसी है, उस घर के अंदर में रेफ्रिजरेटर है, उस घर के अंदर में देखो फ्रिज है, और उस घर में देखो पलंग है, उस घर में देखो बहुत अच्छा ये है वो है, ऐसा ऐसा। हमारे घर में नहीं है। क्यों नहीं है हमारे घर में? हाँ, तो क्या कर रहे मालूम? उनका घर को हमारा घर के साथ में कुछ कंपैरिजन कर रहा था। बहुत गलत है। हम उनका और आपका क्या मतलब है? वो कैसे दिख रहा था, आप कैसे दिख रहा था? आप बहुत अलग में दिख रहा था, वो भी अलग में दिख रहा था। कि परमेश्वर आपको कैसे सृष्टि किया था। माँ का गर्भ के अंदर में प्रत्येक रीति में सृष्टि किया था, प्रत्येक रीति में सृष्टि किया था। आप जब दूसरों को देखकर उनको पैसा है इसलिए उनका आदर सम्मान मिल रहा था, उनके पास में जॉब है इसलिए उनका आदर सम्मान मिल रहा था, मुझको भी पैसा होते तो मुझको भी आदर सम्मान मिलोगे ना। मतलब उनको देखकर आपका जीवन को देखना बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम यदि गलती करें तो हम निराश में चले जाते हैं, पर प्रभु ऐसा नहीं किया था हमारा जीवन में, हमको ऐसा नहीं रखा था। हमको देखना है यीशु को। आमेन हालेलुया। हमारी विश्वास की आंखें यीशु को देखना है, क्योंकि हमारा रोल मॉडल या हमारा जो राजा या हमको चलाने वाला, हमारा अगुआ, हमारा जो चरवाहा वही है, यीशु मसीह है। हम उनके पीछे पीछे जाने वाले लोग हैं। हम यीशु को देखना है। यीशु को देखते तो अब्बा देखो हमारा जीवन को पहचान को बढ़ा दिया, हमारे ऊपर में कृपा दिया, हमको ये दिया, हमको वो दिया। ये इतना दिया हुआ परमेश्वर आपका जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं क्या? हालेलुया। एक वचनों को देखेंगे, तो ये वचन को जरूर आप अंडरलाइन करो, इसको आप वायदा की रीति में देखो, या आप ये वचनों को लेकर प्रार्थना करो। आपका परिवार के अंदर में क्या आश्चर्य काम होगा, देखो। आमीन हालेलुया। रोमियो का 8 का अध्याय 32 पद में देखेंगे, 32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। तो बोलते तो
जो पिता परमेश्वर ने उनका पुत्र यीशु मसीह को उनके पास भी नहीं रखा, तो उनको भेजा है, तो उनको दे दिया, मैं उनको दे दिया, हमारे लिए दे दिया, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। ठीक, हम सबके लिए दे दिया बोल रहा था, मतलब देने वाला परमेश्वर है। इसको देखना, देने वाला परमेश्वर, देने वाला पिता है। आगे में देखो, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा। इस दुनिया के अंदर में जो कुछ आपका जरूरत है, पिता परमेश्वर उनका पुत्र के लिए यीशु का नाम के द्वारा क्यों नहीं देगा। यीशु का नाम के बारे में बोल रहा हूं मैं, यीशु के नाम के द्वारा क्यों नहीं देगा। यीशु का नाम के द्वारा बोल रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं, यीशु का नाम के द्वारा। इसका मतलब क्या है, यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ बलिदान किया, उसका अनुसार में कौन जो विश्वास करते हैं उनका जीवन के अंदर में उसके अनुसार में ही पिता परमेश्वर उनको दे देते हैं। इसका अर्थ ये है, इसको समझना है। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब यीशु ने जो बलिदान किया, यीशु ने जो कुछ किया था, उसको विश्वास करते तो बस काफी है। विश्वास करने की वजह से पिता परमेश्वर क्या करेगा, यीशु का नाम के द्वारा उनका बलिदान को विश्वास करने की वजह से आपका जीवन के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में क्या कुछ जरूरत है, क्या कुछ समस्या है, उसको नहीं निकाल सकते हैं। क्या कुछ डर है, उसको नहीं निकाल सकते हैं। क्या कुछ लोगों को बदलाव करना, वो नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ कर्ज है, उसको नहीं निकाल सकते हैं। क्या कुछ समस्या, हमने क्या कुछ किया था, हमने सब पाप किया, हमने गलती किया, हमने विरोध किया, उसकी वजह से ही आज कर्ज बंद हो गया ना, उसकी वजह से ही आज पति पत्नी के साथ में झगड़ा चल रहा है ना, हमने गलत निर्णय किया, फिर भी प्रभु हमको प्रेम करते, वही है, वो तो ऐसा बिना शर्त का प्रेम है। ये तो ऐसा परमेश्वर का इच्छा के अनुसार का प्रेम है, ये तो परमेश्वर का निर्णय का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस परिस्थिति के अंदर में हैं, उस परिस्थिति के अंदर से निकालने के लिए प्रभु का एक शब्द, प्रभु का वचन काफी है। हालेलुया। पर हमको कैसे विश्वास का कदमों को उठाना पड़ेगा। हम कहां से आ रहे थे, यहाँ पे हम तो पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का पहला पद से आ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लिखा दूसरा पद, मतलब दूसरा भाग में ऐसा लिखा, इस कारण संसार हमें नहीं जानता है। संसार, हम बहुत अलग अलग में जीते। यदि संसार के साथ में आप चलना चाहते हैं तो आप प्रभु के साथ में नहीं चल सकते, विश्वास का कदमों को नहीं उठा सकते। आपको निराश हो जाएगा, आपको पहचान में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, आप चिंता में, घबराहट में, डर में, आपका जीवन में प्रभु का पीछे मतलब प्रभु का दूर में, तो प्रभु का उद्देश्य में नहीं चलेगा। आप अपने आप के अंदर में, दुनिया के साथ में अपना समस्या को अपना रीति में ही देखना पड़ेगा, अपना शक्ति से ही उसको संभालना पड़ेगा। थक जाएगा आप और मैं, हम थक जाते हैं। हमारा समस्या को निकालने के लिए हम कितना भी कोशिश करें, हम थक जाते हैं। थकावट के अंदर मत जाओ, शक्तिवंत का जीवन के अंदर में चलते रहो। कैसे? विश्वास के द्वारा। आमीन, हालेलुया। संसार का हमारा कुछ भी लेन देन नहीं है। संसार का रीति रिवाज शैतान का है, संसार का पहचान में जीना शैतान का है। हम उसके पीछे में नहीं जाना है, हम जो देखते हैं उसके अनुसार में नहीं चलेंगे। हम तो विश्वास का जीवन को हमको जीना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आगे में लिखा है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि किसको नहीं जाना? यीशु को भी नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते। यीशु आ गया ना, यीशु आ गया यहूदी लोगों के बीच में। फिर वो लोग बोल रहा था, ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो मरियम का बेटा है। समरे स्त्री के पास में आकर बोला, आप यदि सुनो तो मैं कौन हूँ आपसे बात करने वाला, यदि आप जानते हैं तो आप मुझको वरदान पूछोगे तो मैं जीवंत पानी आपके अंदर में एक सोता की रीति में आपको रिलीज कर सकता हूँ। तो मतलब वो समरे स्त्री को पहचान में नहीं आया कि यीशु कौन है, फरीसी लोगों को पहचान में नहीं आया यीशु कौन है, याजक लोगों को पहचान में नहीं आया यीशु कौन है, इसलिए क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु आया, वही मसीहा है, वही परमेश्वर का पुत्र है, आया, पर लोग ने पहचान नहीं लिया। हाँ, तो लोगों को पहचान में नहीं आते हैं। मतलब सांसारिक रीति में चलने वालों को, सांसारिक रीति में चलने वालों को, ये तो विश्वासी लोगों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, यदि विश्वासी सांसारिक रीति में चलोगे तो उनको यीशु का प्रेम को नहीं पहचानोगे। आप समझ रहे? बहुत अच्छा प्रकाशन है, बहुत अच्छा प्रकाशन है। यदि विश्वासी सांसारिक रीति में चलोगे, उनको प्रभु का प्रेम को नहीं पहचानते, यीशु को पहचानते नहीं है प्रेम, तो प्रभु का प्रेम को भी नहीं पहचानते। यीशु को प्रेम को अलग नहीं कर सकते है ना, यीशु का प्रेम को यीशु को अलग नहीं कर सकते। यीशु के अंदर में यीशु का प्रेम है, आप यीशु को ही नहीं पहचान सकते हैं, संसार के अनुसार में चलते तो प्रेम को कैसे पहचानोगे, प्रेम को कैसे अनुभव करोगे? इसलिए प्रेम को अनुभव नहीं करोगे, इसलिए आपका जीवन कैसे रहेगा?
क्या प्रभु करेगा, क्या प्रभु कर सकते हैं, मैं क्या करूं प्रभु के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं प्रभु के लिए, छोड़ दिया मैंने तो मैं प्रभु कुछ भी नहीं करूंगा। इसमें इसलिए घर में बैठते हैं आराम से, कुछ भी काम नहीं करेगा प्रभु के लिए, तो प्रभु को प्रेम नहीं करेगा, प्रभु का प्रेम को दूसरों को नहीं बताएगा, क्योंकि उनको प्रेम ही अनुभव नहीं कर रहे ना, उनका अंदर में प्रेम ही अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो संसारिक व्यक्ति हैं। वो तो विश्वासी हो सकते हैं पर वो संसारिक व्यक्ति हैं, वर्ल्डली पर्सन हैं, वो संसार के अनुसार में विचार और चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनको प्रभु का प्रेम को अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए दूसरों को प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। वो अरे प्रेम करो ना बोलते, तो क्या प्रेम करो, मेरे पास में प्रेम ही नहीं है बोलते। अरे क्या आपको प्रेम नहीं कर रहा था, प्रभु प्रेम नहीं कर रहा था? इसलिए देखो बहुत लोग ने दूसरों को नहीं मिलते हैं। अरे कलीसिया में थोड़ा सा एक दूसरों को मिलो बोलते, तो समय नहीं है बोलते, तो हमको समय नहीं है, हम दूसरों को नहीं मिल सकते हैं, दूसरों के साथ में कुछ समय के अंदर में कुछ बैठकर नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है। क्यों प्रेम नहीं है? क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, हम संसार के अनुसार में विचार करने वाले लोग हैं, संसार के अंदर में हमको चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का प्रेम को हम अनुभव ही नहीं करते हैं। प्रभु ने क्या बोला? आपका पूरा मन से, दिल से, जी जान से, शक्ति से प्रभु को ही प्रेम करो। और जितना जो प्रभु आपके अंदर में प्रेम डाल रहा था आपकी तरफ से, वो प्रेम को अनुभव कर रहे ना, वही प्रेम से दूसरों को प्रेम करो। ये दोनों काम हम नहीं देखते हैं ज्यादा कलीसियाओं के अंदर में, ज्यादा विश्वासियों के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से आज कलीसिया के अंदर में एक ठंडापन दिखाई दे रहा था, लोगों का मध्य में एक प्रेम का व्यवहार नहीं है। आप कब मिलेंगे, कब टाटा बोलेंगे, कब बाय बाय बोलेंगे, हफ्ते में एक बार ही हेलो बोलते हैं, फिर दूसरा ऐसा कुछ रविवार के अंदर में ही फिर हेलो बोलते हैं, फिर प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, फिर इसके मध्य के अंदर में कभी मिलेंगे हम, कुछ ऐसा कुछ हमारा अपना लोगों को जाके मिलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उनका कष्ट क्या है, उनका नष्ट क्या है, अरे थोड़ा बहुत उनका जीवन के अंदर में हम भी पहचान में आएंगे, हम भी कुछ भाग हो जाएंगे। ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन के अंदर में हर छोटा छोटा विषयों के अंदर में आ जाएगा ना, यस आ जाएगा। हर एक विचार के अंदर में परमेश्वर का जैसा कुछ हाथ है। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम है। हम उनको प्रेम के अंदर में हम इतना हमेशा आशीर्वादित हो गया, पर वो प्रेम को अनुभव करते तो हम दूसरों का हर एक छोटा कुछ नष्ट का, कष्ट का कामों के अंदर में हम भी एक हो जाते हैं, हम भी सहभागी हो जाते हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर में प्रेम दिखाई देने के लिए पहले हम प्रेम को स्वीकार करना, पहले परमेश्वर का प्रेम को हमको पहचानना, परमेश्वर का प्रेम हमको कौन सा स्थान के अंदर में खड़ा किया हमको देखना, हमारा पहचान क्या है देखना, विश्वास सहित का जीवन की तरह हमको जीना, संसारिक रीति में हमको नहीं जीना, संसारिक रीति में हमको नहीं सोचना है, हमको नहीं चलना है। यदि हम चले क्या होगा? शून्य है, निराश है, दुख है और घबराहट है, चिंता है, डर है। क्यों जीना है हमको? इस पर हमको परमेश्वर का वायदा है, हमारे लिए उनके इकलौते पुत्र यीशु को ही इस दुनिया के अंदर में दे दिया, हम सब लोगों के लिए दे दिया। क्या हमको ये सब कुछ जो भी जरूरत है हमको नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर, हम उनको ऊपर भरोसा रख सकते हैं, वो हमारा पिता है। तो हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप संसारिक रीति में सोच विचार करते हैं, आपका पहचान संसार के अंदर में, आपका विचार आपका समस्या के ऊपर में अनुसार में चलते हैं, तो आप क्षमा मांगो। यदि आप विश्वासी है, दूसरों को प्रेम नहीं करते, इसलिए घर में ही बैठे, लोगों को नहीं मिलते, लोग भी आपके पास में नहीं आ सकते, यदि आते तो भी एक 2-3 मिनट के अंदर में ही आपका संभाषण खत्म करके उनको भेज देते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है लोगों को बोलने का, लोगों को सुनने का, या आपका अपना घर के अंदर में जो पति के साथ में, पत्नी के साथ में बैठना और सुनना और उनका परिस्थिति को जानना, नहीं, आपके पास समय नहीं है। आपका बच्चों के साथ में, उनका समस्या के साथ में बैठना समय नहीं है। आप आपका पति को दे देना, आपका पत्नी को दे देना, आप संभालो, तो समस्या को आप संभालो, अच्छा विषय को मैं संभालता हूँ। क्यों? हमारा पास उतना प्रेम नहीं है, कठिन हो चुका है, हमारा हृदय कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेम से हमारा हृदय ब्रेक नहीं हुआ है। हम अभी भी पाप के अंदर में, संसारिक रीति में। आज विश्वासी का जीवन में और कलीसिया में क्यों ठंडापन दिखाई दे रहा था? क्यों लोग आकर्षण नहीं हो रहा था एक दूसरों को? क्योंकि एक सही प्रेम जो प्रभु का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा था। पर इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि प्रेम एक विचार नहीं है, एक विकार नहीं है, फीलिंग नहीं है, प्रेम एक निर्णय है। आमीन, हालेलुया। आप मुझको सहायता करते तो मैं सहायता करूंगा, आप मुझको प्रेम करते तो मैं प्रेम करूंगा। स्वार्थ है, सेल्फिश, स्वार्थ का प्रेम, पर परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं पिता यीशु का नाम से। बड़ी दुख की बात है प्रभु कि बहुत विश्वासी लोग प्रभु इस रीति में जी रहा, आपका प्रेम को नहीं पहचान पा रहा, आपका प्रेम इतना
आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हृदयों के अंदर में डाल रहे हैं, फिर भी प्रभु हम उसको पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि हम संसार के ऊपर में हमारी आंखें इतना लगातार रखते हैं, हम इतना फिक्स कर देते हैं हमारे विचारों को समस्या के ऊपर में, कि हम आपको, आपका हाथ को नहीं देख पा रहा था प्रभु, आपका प्रेम को नहीं पहचान रहा था। इसलिए हमारा पहचान जो पुत्र है उसके अंदर में खड़ा नहीं हो पा रहा था। हम अभी भी अनाथ का जीवन के अंदर में जी रहा। प्रभु हमको सहायता करें। आज का प्रकाशन केवल सुनना नहीं है, देखना, देखते देखते चलना। हालेलुया। प्रभु आज का प्रकाशन को मैं फिर एक और बार सुनना चाहता हूं, और बार सुनकर ये वचन मेरे अंदर में गहराई में काम करने तक मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि प्रभु ये वचन को सुनकर जाऊंगा, शायद मैं जिस देख के चला गया, पर प्रभु ये वचनों को सुनना 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 सुनना, जब तक मेरा पहचान नहीं बदलते, जब तक ये प्रकाशन मेरे अंदर को नहीं छूते, झूठ को नहीं निकालते हैं, तब तक ये वचन प्रभु काम करते रहते। सरादर महिमा प्रभु आपको देते, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।